यश जी, आप चिंता क्यों करती हैं भाभी? तीज माता के विसर्जन के बाद अब विघ्नहर्ता गणेश जी आएंगे हमारे घर। आप देखना, वो हमारे घर के सारे विघ्न हर लेंगे। हाँ जी जी, मैं भी यही मंगल कामना करूंगी। मेरे घर परिवार में सब ठीक हो जाए। ये अंदर क्या हो रहा है? कितनी बार कहा है आपसे कि मुझसे दूर रहिए। यश जी, यश जी, आप ऐसा क्यों करें यश जी? यश, तू ठीक है ना बेटा? ये सब क्या है? अरे कुछ बता तो सही। अपनी माँ से भी नहीं बोलेगा? तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं अरे इससे क्या पूछ रही हैं भाभी? मैं आपको बताती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यश ने इसे यहाँ देखकर ही अपना आपा खोया है। देखा कैसे घूर कर गया है इसे। मैं सच कह रही थी ना, जब वो साफ साफ कह चुका है कि वो इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, इसके चेहरे से नफरत करता है, कोई संबंध नहीं है उसका इसके साथ, तो फिर मैं पूछती हूँ ये क्यों बार बार उसके सामने जाती है? मम्मी जी, वो आज ने बताया कि चुप रहो। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे के सामने आई तो दूर ही रहे उससे। सुना तूने? न जाने तूने ऐसा क्या कर दिया है यश के साथ कि वो तुझे देखते ही अपना आपा खो देता है। मम्मी जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा। विधि, खबरदार जो मेरी बात काटी तो। और उन्हें तो मेरा विश्वास तोड़ दिया है। कम से कम तू तो ऐसा मत कर। और तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं कि तू अभी तक यहाँ खड़ी है? मेरे भगवान की कसम भाभी, ये लड़की इतनी चालाक है कि मुझे यश से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ।
नजरें चुराने की जरूरत नहीं है बेटा। तुझे बात नहीं करनी है ना, मत कर। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, पर मैं तुझे कुछ कह तो सकती हूँ ना? हाँ, तू जैसा चाहता है ना वैसा ही होगा। कोई तेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं हूं ना, अपनी मां पे भरोसा कर। तुझे इस हाल में देखकर मुझ पे क्या गुजरती है ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तो मेरी तकलीफ समझता है। तुझे इतना ज्यादा ना, तब भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पूछ कर कहता था, मां रोना नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई बदमाशी की है क्या? अब नहीं करूंगा, सच्ची। और मैं अपने सारे दुख भूल जाया करती थी। पता है, तू शुरू से ही मेरा राजा बेटा रहा है, और मैं जानती हूं तू अपनी मां की बात नहीं टालेगा। चल, अब चल के कुछ खा ले। दिल नहीं भी कर रहा है ना, तब भी चल के कुछ खा ले। कल रात से कुछ नहीं खाया है तूने। अपनी माँ की बात मानेगा ना तू, है ना? देख, मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगी, तेरी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। अपनी माँ की बात मानेगा ना तू? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, बस अभी निकल ही रही हूँ जी। 1 घंटे में सेट पे पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय बाय। क्या हुआ परी? मुझे देख के तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई? किससे बात कर रही थी? प्रोड्यूसर सर का फोन था। कल शूट पे नहीं जा पाई थी ना, तो उनका बहुत नुकसान हो गया, पर बहुत स्वीट है वो। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गई। आई एम सॉरी प्रतीक, मुझे जाना होगा। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना मैंने, काम तो करना ही होगा। आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, सुके, मैं चली जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भैया भाभी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो तुम रहो ना उनके साथ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। बाय बाय प्रतीक। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया परी, घर में सब इतना परेशान है और उसके बावजूद तुम हंसते मुस्कुराते अपने शूट पे जा रही हो। मुझे पता था मेरी बात तो नहीं डालेगा। मेरा बेटा जो है, ये ले। अपनी माँ के हाथ से नहीं खाएगा? अरे, तू तो पराठे के साथ गुड़ खाता है ना? देख, मैं तो भूल गई,
रुक, मैं भी विधि से कहती हूँ। विधि, यशी पानी पी लीजिए प्लीज। यश बेटा अभी गुड़ आ जा। यशी प्लीज पानी पी लीजिए, नहीं तो निवाला आपके गले में फंस जाएगा। यशी प्लीज पानी पी लीजिए। यश, यश, यश सुन बेटा, खाना खाना तो खा ले बेटा, तूने कुछ नहीं खाया। यश सुन तो, यश। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज मम्मी जी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी आखिरी बार मेरी, मम्मी जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी प्लीज। निकल जा मेरे घर से। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज मम्मी जी ऐसा मत करिए। मम्मी जी प्लीज। मैंने कहा ना चली जा यहाँ से। मम्मी जी प्लीज आरती के साथ ऐसा मत कीजिए। खबरदार विधि, कोई नहीं आएगा हमारे बीच। मम्मी जी आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास कीजिए। सही और गलत मैं नहीं जानती, जब बात अपनी औलाद से जुड़ी हो तो कोई भी माँ सही और गलत नहीं देखती। मैं भी अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी, उसकी मन की शांति के लिए कुछ भी करूंगी। बदनामी होती है तो हो जाए, पर मेरे बेटे को तो मन की शांति मिलेगी। उसकी तड़प, उसका दुख नहीं देखा जाता मुझसे अब। ये लड़की अब यहां नहीं रहेगी। प्लीज मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे मम्मी जी, मैं अजय के सामने कभी नहीं आऊंगी। मुझे घर से मत निकालिए मम्मी जी प्लीज। मैंने कहा ना चली जाए यहां से, और भूल कर भी मेरे घर पे वापस मत आना। निकल जा मेरे बेटे की जिंदगी से, चली जा। अब खड़ी क्यों है, जाती क्यों नहीं यहां से? पीछा छोड़ दे मेरे बेटे का। मम्मी जी आरती कह रही है ना कि अब वो यश भैया के सामने कभी नहीं आएगी।
प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत निकालिए आरती को। अजीब ढीठ लड़की है ये। अरे कुछ शर्म हया बाकी बची है कि नहीं? तो खुद भी एक माँ है ना, तो एहसान कर इस माँ पर। चले जा मेरे बेटे की जिंदगी से। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू ऐसे नहीं। हमारी मम्मी को मत निकालो दादी, हम मम्मा के बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ दादी, मम्मा ने कुछ नहीं किया, वो बहुत अच्छी है। पापा को वो सॉरी बोल देगी। मना लेगी उनको, सच्ची प्रॉमिस दादी। दादी तो नहीं मान रही है, हमारी मम्मा की मदद कौन करेगा? प्रॉमिस गणपति बप्पा, अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। मैं भी चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी और मस्ती भी नहीं करूंगी। बस अब दादी को बोल दो कि हमारी मम्मा को घर से मत निकालो। प्लीज समझाओ ना दादी को दादाजी। रोते नहीं बच्चों, गणपति जी ने आप सबकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी मम्मी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। इस घर की बहू है वो, ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अनादर करने से घर में सुख शांति कभी नहीं रह सकती। आप मम्मी कहीं नहीं जा रही, अब तो खुश हो ना? थैंक यू दादाजी। चलो जाओ, सब अपने कमरे में जाओ। गणेश जी हमारे घर आए हैं, साथ चलो सब। पूरी श्रद्धा के साथ इनकी स्थापना करते हुए प्रार्थना करो कि हमारे परिवार पर कोई संकट कभी भी ना आए और खुशी की धूप हमेशा खिली रहे।